वेलकम टू किचन विद मनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त। ये दाल गोश्त हम ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगी वो इस तरह हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी, 1/2 kg ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है बगैर हड्डी के, 2 कप दाल चना जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, 1 कप घी, ब्लैक पेपर 1/2 स्पून, नमक 1 स्पून, कसूरी मेथी 1/2 स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 स्पून, ये थोड़ा सा हरा धनिया, जीरा, दालचीनी और ये मोटी इलायची 2 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून, रेड चिली 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, ये 2 से 3 हरी मिर्चें और ये सिरका लिया मैंने 1 स्पून। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, इसमें 1/2 लीटर के करीब पानी डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक, रेड चिली और ये हल्दी पाउडर और लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये सारी चीजें हमने डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब तकरीबन आधा घंटा के लिए हम उसको ऊपर से कवर करके स्लो स्पीड पे गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमारा पानी सारा खुश्क हो गया, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी हमने डाल दिए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। दोनों चीजों को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए। अब हम इसमें ये सिरका रखा है ये डालेंगे, कसूरी मेथी और ये जीरा, दालचीनी और ये इलायची, ये सारी चीजें हम डाल देंगे। अब अच्छे से हम भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट भून लिए हैं। अब हम इसमें दाल डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनेंगे। ये बिल्कुल दाल और गोश्त ढाबा स्टाइल से बन रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट भुना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और तकरीबन हम आधा गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने वो लिया है जो हमने दाल बॉईल करते वक्त निकाला था। ऊपर हरी मिर्चें, 5 से 7 मिनट हम ऊपर से कवर करके होने देंगे ताकि ये दोनों चीजें अच्छे से गल जाएं। दाल गोश्त हमारे अच्छे से हो गए। फ्लेम हम बंद कर देंगे। दोनों चीजें अच्छे से हो गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तैयार हो गई है हमारी गोश्त और दाल की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये रेसिपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।